प्रारंभ में थोड़ा सा संघर्ष लाभ के साथ होगा उत्कर्ष। शांत रहना सदैव अच्छा होता है, क्योंकि अधिक बोलने वाले अधिकतर दुखी रहते हैं। कर्क राशि को अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में जाना जाता है। किसी भी विषय पर हृदय से विचार करते हुए आप तेजी से व्यक्त होते हैं, उस पर उत्साह से बात करते हैं। इस बोलने पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक है। असफलता परेशानी का कारण नहीं है, तो सफल होने के लिए प्रयास न करना यह परेशानी का कारण है। भावनाओं के बहाव में आप कई बार प्रयासों की दिशा छोड़ देते हैं, उसे कभी न छोड़ें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को 2022 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इस पर हम वार्तालाप करेंगे। आज हम कर्क राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस नववर्ष के भविष्य का विश्लेषण करते हुए उसमें मुख्य रूप से दो भाग आते हैं, अर्थात अप्रैल महीने तक की ग्रह स्थिति और अप्रैल के बाद की ग्रह स्थिति में बड़ा बदलाव होने वाला है। हर ग्रह अपने निर्धारित गति के अनुसार राशि परिवर्तन करता है। उसका भ्रमण लगातार शुरू रहता है। जब हम वार्षिक राशि भविष्य का विश्लेषण करते हैं तो 12 ग्रहों का 12 महीनों में होने वाले हर परिवर्तन का प्रभाव समझना आवश्यक होता है। उस पर ही उनके प्रभाव की दिशा निर्धारित होती है। उस अनुसार हर राशि का वार्षिक राशि भविष्य में आपको बताऊंगी। वार्षिक राशि भविष्य में वर्ष की शुरुआत भी महत्वपूर्ण होती है। जब नववर्ष प्रारंभ होगा तब ग्रहों के स्थिति का विचार करें तो राहु और केतु के एक बाजू में सभी ग्रह विराजमान होंगे। उसका एक विशेष प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्योतिष में इसे काल सर्प योग कहा जाता है। यह स्थिति वर्ष के प्रथम 4 महीने तक बनी रहेगी। कुल मिलाकर पूरे वर्ष का विचार करें तो अप्रैल महीने तक और अप्रैल के बाद ऐसे 2 भाग हम कर सकते हैं, क्योंकि अप्रैल तक एक और कालसर्प योग की स्थिति बने रहेगी। शनि महाराज 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपने पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राहु ग्रह वृषभ से मेष राशि में प्रवेश करेगा तो केतु वृश्चिक से तुला राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही गुरु महाराज स्वयं की मीन राशि अर्थात निसर्ग कुंडली के 12 स्थान में प्रवेश करेंगे। यह पूरा बदलाव 1 महीने में होगा। इसीलिए हर राशि का भविष्य कथन करते हुए अप्रैल के पहले और उसके बाद का राशि भविष्य में बड़ा बदलाव होगा। तो आइए सर्वप्रथम हम संक्षेप में कर्क राशि की विशेषताओं के संदर्भ में समझ लेते हैं। राजनेताओं के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है, क्योंकि इस राशि के लोगों का राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। लोगों का हम पर, हमारे काम पर विश्वास न उठे, इसका विशेष ध्यान कर्क राशि के जातक रखते हैं। यह राशि चक्र की चौथी राशि है और उसका प्रतीक केकड़ा है। स्थिति के अनुसार लगातार पहले पीछे हटना और बाद में आक्रामक होना केकड़े की विशेषताएं होती है और यही कर्क जातकों का मूल स्वभाव भी है। इस राशि के लोग केकड़े जैसी तिरछी चाल के होते हैं। राशि स्वामी चंद्रमा जैसा शीतल ग्रह होने के कारण चंद्रमा के स्वाभाविक गुण इन लोगों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह लोग अत्यंत भावुक लेकिन न्यायप्रिय होते हैं। संवेदनशील होने के कारण
दूसरों के प्रति दया एवं करुणा की भावना उत्पन्न होना, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना, यह उनकी मुख्य विशेषता होती है। अत्यंत शांति प्रिय होने के साथ साथ वे मेहनती भी होते हैं, लेकिन मेहनत का फल उन्हें सदैव विलंब से प्राप्त होता है। जीवन में किसी चीज़ को अपने परिश्रम के बल पर प्राप्त कर उसका आनंद लेने में इन लोगों को महारत प्राप्त होती है। साथ ही संगीत, नृत्य, नाटक जैसी कलाओं में उन्हें विशेष रुचि होती है। ऐसे कर्क राशि के लिए अब नववर्ष कैसा रहेगा, यह हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वर्ष की विशेष ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नववर्ष के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बदलाव अप्रैल माह में होंगे। खासकर 13 अप्रैल से अर्थात चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से मराठी नववर्ष का प्रारंभ होगा। उससे एक दिन पहले राहु एवं केतु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में तो केतु ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेगा। 13 अप्रैल को गुरु महाराज अपने समग्रह शनि महाराज की कुंभ राशि से स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन उनकी जल तत्व की राशि है। निसर्ग कुंडली के मोक्ष त्रिकोण के द्वादश स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज की यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उसी समय 29 अप्रैल को शनि महाराज भी स्वयं की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी बुद्धिमान राशि मानी जाती है। शनि महाराज न्याय के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए उनका यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहेगा। अप्रैल महीने के इन महत्वपूर्ण बदलाव के अलावा अन्य ग्रह जैसे मंगल, बुध, रवि, शुक्र सामान्य रूप से एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। उस अनुसार उनके प्रभाव की दिशा बदलती है। इन सभी बदलावों को समझते हुए हम इस वर्ष के राशि भविष्य का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नववर्ष का नाम शुभकृत रखा गया है और 13 अप्रैल 2022 से वह प्रारंभ होगा। साथ ही इस नववर्ष का राजा शनि ग्रह है, इसीलिए शनि महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। उनकी यात्रा अभी मकर राशि से शुरू है। 29 अप्रैल को वह अपने पसंदीदा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सामान्य जनता एवं परिश्रमी लोगों को उचित न्याय दिलाना यह उनका मुख्य कार्यकत्व है। इसीलिए नववर्ष के संदर्भ में विचार करें तो सभी मोर्चों पर उचित न्याय होगा, जिस कारण सामान्य जनता की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही परिश्रमी लोग एवं न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण रहेगी। इस मुख्य ग्रह स्थिति के अनुसार 2022 यह नववर्ष विभिन्न दृष्टियों से कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। शुभ समय। हर समय हर किसी के लिए पूरी तरह से शुभ या पूरी तरह से अशुभ नहीं जाता है। मनुष्य जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उसके अनुसार वर्ष के कुछ निश्चित समय सभी के लिए अत्यंत शुभ एवं लाभकारी होते हैं। उस दौरान हमारा व्यवहार कैसा होता है, प्राप्त होने वाले अवसरों का आप कितना लाभ उठाते हो, इस पर हमारी सफलता निर्धारित करती है। उस दृष्टि से कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी माह का पहला पखवाड़ा, मार्च महीने का पहला पखवाड़ा, मई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई का पूरा महीना और दिसंबर महीने का पहला पखवाड़ा अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको इस वर्ष के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनानी चाहिए। इस शुभ समय की शुभता की वृद्धि करने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में अत्यंत सरल उपाय बताने वाली हूँ। आप सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो
आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, जिस कारण हर 2-2.5 दिन में आपके व्यक्तित्व में, स्वभाव में कहीं न कहीं बदलाव होता है। वार्षिक राशि भविष्य का यह विश्लेषण आप लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों के अनुसार समझ सकते हैं। दोनों राशियों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसमें विस्तार से कहे तो चंद्रमा राशि के अनुसार 60 से 70% और लग्न के राशि के अनुसार 30 से 40% परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आमतौर पर इसे कोई बताता नहीं, लेकिन चूंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाना है, इसलिए हम सबके सामने सत्य स्थिति को हमेशा रखते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो नव वर्ष की शुरुआत में आपका व्यक्तित्व अत्यंत समृद्ध होगा, क्योंकि इष्ट देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से जनवरी और फरवरी यह 2 महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, नौकरी में उन्नति करना, प्रतिस्पर्धियों को पराजित करना, ऐसी सब चीज़ें कर आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। नववर्ष के प्रारंभ में ही आपके व्यक्तित्व में शांति और धैर्य जैसे गुण निर्माण होंगे, इसीलिए आपको इन्हें अधिक विकसित करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, द्वितीयेश के साथ गठबंधन बनाने वाले ग्रहों के समग्र परिणामों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उस अनुसार कर्क राशि के लिए यह नववर्ष बेहतरीन होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात बीच बीच में ऐसा समय भी आएगा कि आप पारिवारिक दृष्टि से परेशान रहेंगे, जैसे कि फरवरी महीने का दूसरा सप्ताह या अप्रैल महीने का पहला सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए संघर्षमय रहेगा। फिर भी संपूर्ण वर्ष का विचार करें तो आपको पारिवारिक सौख्य भरपूर प्राप्ति होगी। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परिवार में शांति, प्रेम, सहयोग हो तो व्यक्ति बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक अपने मूल स्वभाव के अनुसार पहले विचार करते हैं, उसमें भी वे अत्यंत भावुक होकर विचार करते हैं और उसके बाद प्रत्यक्ष कृति करते हैं। इस नववर्ष में भी आप ऐसा ही करोगे, लेकिन अप्रैल माह में आपके मूल स्वभाव में अनपेक्षित बड़ा बदलाव होगा, जिसके कारण विचार करने की अपेक्षा आप प्रत्यक्ष कृति करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि आप एक एक कार्य को पूरा करने का प्रयास करोगे, जो आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। संक्षेप में, इस नववर्ष में आपके परिश्रम की दिशा सही रहेगी, जिसका आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष रूप से जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में आपके लिए वास्तु के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। इसीलिए जो जातक वास्तु वाहन की स्वप्न पूर्ति करना चाहते हैं, उस दृष्टि से आपकी कोई योजना है तो उसे अवश्य कार्यान्वित करें। आपके प्रयास सफल होंगे। ऐसी चीज़ों को शुभ योग पर लिया जाए तो उससे उचित लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्वप्न पूर्ति के इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष कर्क जातकों के लिए बड़ी सफलता प्रदान करेगा। विशेष रूप से जो जातक टेक्निकल, मैनेजमेंट या मेडिकल क्षेत्र में है, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। उसमें भी जिनकी मेडिकल क्षेत्र के में गायनोकोलॉजिस्ट या सर्जन की पढ़ाई शुरू है, उनके लिए नववर्ष विशेष लाभकारी रहेगा। इष्ट देव के आशीर्वाद एवं सहयोग आपको प्राप्त होगा।
कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा के साथ प्रेम भी देखा जाता है। उस अनुसार जो युवक युवती प्रेम संबंध में है और जिन्हें अपने प्रेम का रूपांतर विवाह में करने की इच्छा है, उनके लिए भी यह नववर्ष अत्यंत उपयुक्त एवं लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से शुरुआत के 2-3 महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, लेकिन अप्रैल मई में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए उस दृष्टि से आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। 7 अप्रैल से 15 मई तक आपको यह सावधानी रखनी होगी। संक्षेप में यह नववर्ष शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी एवं सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। आपको उसका सदुपयोग करना होगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस नववर्ष में कर्क जातकों को सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अप्रैल महीने तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके षष्ठेश गुरु महाराज अष्टम स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके समग्रह की राशि आती है, जिसके कारण आपको कहीं न कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गोचर द्वारा षष्ठ स्थान में आने वाले ग्रहों का भी अनारोग्य की ओर इशारा है। परिणाम स्वरूप अत्यंत सावधान रहना, उचित देखभाल करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इसमें शुभ बात है कि 13 अप्रैल को जब गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर स्वयं की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होगी। उसके बाद आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना है। संक्षेप में यह नववर्ष इन सभी दृष्टियों से आपको सम्मिश्र फल देगा। इसे पहले से ही ध्यान में लेकर आपको उचित देखभाल करनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इस दृष्टि से भी इस नववर्ष में सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। जो कर्क जातक नौकरी में कार्यरत है, उनके लिए अप्रैल महीने तक का समय संघर्षमय रहेगा। उसके बाद आपके उन्नति का स्तर बढ़ता ही चला जाएगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति के कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपके कर्तृत्व को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए रहेगी। उनके लिए अप्रैल तक का समय लाभकारी रहेगा। इस समय में आपको व्यवसाय वृद्धि के कई अवसर प्राप्त होंगे। उनका सदुपयोग कर आप उचित लाभ की प्राप्ति कर सकते हो। इसके बाद का समय इंश्योरेंस सेक्टर या शेयर मार्केट सेक्टर में जो जातक कार्यरत हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अन्य व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी। इसे पहले ही ध्यान में रखकर आपको नववर्ष के महत्वपूर्ण काम की योजना बनानी चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह नववर्ष कर्क जातकों के लिए शुरुआती कुछ महीने छोड़े तो अत्यंत भाग्यवर्धक रहेगा। गत 2 सालों से आप केवल परिश्रम के बल पर कार्यरत हो। भाग्य ने आपकी मदद नहीं की है। नववर्ष के प्रारंभ में ही भाग्येश अपने व्यय स्थान में विराजमान है। गुरु महाराज आपके भाग्येश है। वे 20 नवंबर 2021 से कुंभ राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। लेकिन 13 अप्रैल 2022 को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब भाग्येश भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो भाग्य के दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी जाती है। गत 2-3 सालों से भाग्य में जो न्यूनता उत्पन्न हुई है, उसकी भरपाई करने का यह समय रहेगा। संक्षेप में यह नववर्ष आपके भाग्य को समृद्ध करेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस नववर्ष में जनवरी से अप्रैल तक का समय लाभकारी रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आप अपने काम की उपेक्षा करेंगे।
काम को पूरे करने की अपेक्षा उससे बचने की मानसिकता आप में विकसित होगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, साथ ही अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। हाथ में लिए काम को समय से पहले पूरा करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। मई महीने के दूसरे पखवाड़े में आपका कर्मेश मंगल ग्रह त्रिकोण स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से पुनश्च आपके कर्म समृद्ध होंगे। संक्षेप में मध्यकाल का थोड़ा समय छोड़ दें तो कर्म की दृष्टि से नववर्ष आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो अन्य सभी राशियों के लिए 2022 यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी है, लेकिन कर्क राशि को लाभ प्राप्त के लिए मई महीने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मई के बाद आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सभी ग्रह जो सामूहिक रूप से आपके विरोध में थे या सामूहिक असहयोग कर रहे थे, उससे आपकी अप्रैल के बाद मुक्ति होगी। मुख्य रूप से 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन अप्रैल में होगा। शनि महाराज स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के इस परिवर्तन से उनके सहयोग में वृद्धि होगी। फलस्वरूप वहाँ से आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। उस समय का पूरा उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए नववर्ष लाभकारी रहेगा। साथ ही जिन्हें विदेश जाने की इच्छा है, उनके लिए मई महीने के बाद का समय उपयुक्त है। इसलिए उन्होंने मई के बाद उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। स्वप्न पूर्ति होगी। व्यय का अर्थ खर्च होता है। खर्च की दृष्टि से विचार करें तो इस वर्ष में अचानक अप्रत्याशित खर्च बीच बीच में शुरू रहेंगे। उसके लिए आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मई के बाद आपके लाभ में वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा। उस बल पर आप उन्नति को अग्रसर रहेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ अत्यंत सीधे सरल आसान उपाय बताए गए हैं। भले ही वह छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार इस नववर्ष में कर्क जातकों की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो सेवा, दान एवं मंत्र, इन माध्यमों से करने वाले उपाय मैं बताऊंगी। उसमें काले उड़द का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही काले सुरमे को किसी निर्जन स्थल पर गड्ढा कर उसमें गाड़ दें। घोड़ों को चना दाल खिलाए। साथ ही ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः, इस भाग्येश गुरु महाराज के मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इन अत्यंत सरल उपायों से शुभ समय की शुभता बढ़ेगी एवं अशुभ समय की तीव्रता कम होगी। इसलिए उपायों का लाभ उठाइए। इस प्रकार हमने मेष से लेकर मीन तक 12 राशि के 12 वीडियो बनाए हैं। वार्षिक राशि भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी राशि का वीडियो खुद देखें। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।